प्रभु भोलेनाथ, महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। वीरभद्र? ये कौन है महाराज सुमत? मैं बताता हूँ पुष्कल। एक बार उनसे कुपित होने के कारण महाराज दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति भगवान शिव को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती जब यज्ञ में भाग लेने गईं, तो अपने पिता के मुख से अपने स्वामी प्रभु शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्वयं को उस अपमान का दोषी मान अपने तपोबल से वहीं आत्मदाह कर लिया। और तब भगवान शिव का ऐसा तीव्र कोप जागृत हुआ जिसने प्रचंड महातांडव का रूप लिया। जब उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा, तब उनकी जटाओं से उत्पत्ति हुई वीरभद्र की। अपनी उत्पत्ति के साथ ही वीरभद्र अपराजय माने जाने वाले महाराज दक्ष को दंडित करने के लिए निकल पड़े। और आज दक्ष आपका दंभ कारण बना। देवी सती के आत्मदाह का आपके इस दंभी शीश ने अपमान किया है महादेव का। आपके दंभ के स्रोत इस दोषी शीश को आपके धड़ से विलग कर आपके दंभ को मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। अत्यंत भयंकर है ये वीरभद्र, और उतनी ही भयंकर प्रतीत हो रही है उनकी ये सेना। सत्य है, जिनका आगमन ही इतना भयंकर है, वो स्वयं कितने भयंकर होंगे। हनुमान ने महादेव के त्रिशूल का सामना तो कर लिया था, किंतु स्वयं महादेव के समक्ष किसी का भी टिकना कहां संभव है। अन्यथा ये युद्ध अत्यंत अनिष्टकारी हो सकता है। प्रभु प्रणाम भोले बाबा। कल्याण। मुझे ज्ञात था प्रभु कि भक्त को दिए हुए वचन को निभाने आप अवश्य आएंगे। अपनी सेना सहित मेरी और मेरी सेना की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। प्रभु अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रभु के आशीष से तो इस युद्ध भूमि में आहत सभी के घाव भर गए। मेरा आशीष दोनों सेनाओं के साथ है, किंतु अपने महाभक्त वीरमणि की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए हनुमान अब इस युद्ध में शत्रु के रूप में एक दूसरे का सामना करेंगे। भोले बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूं प्रभु? जिन प्रभु शिव के हृदय में मैंने अपने प्रभु श्री राम को देखा, जो सदैव अपने इष्ट प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते हैं, वही प्रभु महादेव प्रभु श्री राम के कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनकर कैसे खड़े हो सकते हैं? हनुमान, भक्त जिस प्रकार भगवान का सेवक होता है, उसी प्रकार भगवान भी तो भक्त की इच्छाओं के समक्ष विवश हो जाते हैं। ये भक्त और भगवान की अटूट संबंध की मर्यादा है, जिसके कारण मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता।
किंतु भोले बाबा, मुझे ज्ञात है हनुमान कि स्वयं प्रभु श्री राम भी अपनी मर्यादा से बद्धे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुम उनके अनन्य भक्त हो, उनकी मर्यादा को खंडित नहीं होने दोगे, किंतु तुम्हें मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित करना ही होगा, अन्यथा पराजय स्वीकार कर पीछे हटना होगा। भोले बाबा, आप तो जगत पिता हैं, मेरे भी पिता समान हैं। प्रभु, आप रुद्र हैं, तो मैं आपका अंश रुद्रांश हूं। आपसे युद्ध करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, व्यक्ति विशेष से नहीं अपितु अपने धर्म और लक्ष्य के मार्ग में आई बाधा को हटाने के लिए जो युद्ध किया जाता है वही युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। फिर बाधा का कारण कोई शत्रु हो या अपना ही कोई आत्मीय, धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटा जाता हनुमान। ये युद्ध मुझे अपने भक्त के लिए लड़ना है, तो तुम्हें अपने भगवान के लिए। मैं अपने भक्त को निराश नहीं कर सकता, और तुम अपने भगवान को। इसलिए टल नहीं सकता ये धर्म युद्ध। आज मेरे प्रति श्रद्धा के कारण मेरा भक्त धर्म संकट में है, इसलिए वो जो भी निर्णय लेंगे मैं स्वीकार करूंगा। आपका कथन सर्वथा उचित है भोले बाबा। मेरे गुरु सूर्यदेव जी से प्राप्त शिक्षा भी यही कहती है कि धर्म के लिए अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है। वैसे भी बिना प्रयास किए मैं अपने प्रभु को निराश नहीं कर सकता। फिर भले ही मुझे इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। यदि राम काज को पूर्ण करने का एकमात्र समाधान आपसे युद्ध ही है प्रभु, तो आपसे भी युद्ध के लिए प्रस्तुत है हनुमान। सम्मुख शिव शिवांश परस्पर, रणभूमि महधर्म के बल पर। उत श्री शंकर भोले बाबा, इत बजरंग अतुल बल धामा। वीरभद्र नंदी शिव कारक, पुष्कल शत्रुघ्न रघुनायक। युद्ध विचित्र साहस असीमिता, जाके फल पे देव द्रविता। हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम।
भोले बाबा के ये गण और प्रेत तो राम सेना की ओर बढ़ रहे हैं। वीरभद्र से युद्ध के पूर्व मुझे इन्हें रोकना होगा। हनुमान जी सेना की रक्षा के लिए जा रहे हैं। इस बीच मैं वीरभद्र को रोकता हूं। महादेव की जटाओं से उत्पन्न हुआ हूं मैं। मुझे रोक पाना असंभव है, असंभव है। वीरभद्र की असाधारण शक्ति का सामना मुझे ही करना होगा। किंतु अभी इस दूसरी चुनौती का सामना करना होगा मुझे। राजकुमार शत्रुघ्न वीरभद्र का सामना करने पहुंच गए। कहीं उनका कोई अनिष्ट न हो जाए, मुझे शीघ्रता करनी होगी। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया। अपने ही किसी से युद्ध करने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। हम दोनों के मध्य तो भक्त से भक्त का अटूट अदृश्य बंधन है, किंतु उसे भूलकर मुझे नंदी जी के साथ युद्ध करना ही होगा। मैं तुम दोनों की आंतरिक भावनाओं से परिचित हूं, किंतु ये तो युद्ध है जो भावनाओं से नहीं परियोजनों से किया जाता है। इसलिए भावनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तुम दोनों का परियोजन, क्या आपने उस परियोजन में तुम दोनों की पूर्ण आस्था है? मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना। मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु के ध्येय की रक्षा करना। इस बार ये कोई परीक्षा नहीं, अपितु वास्तविक युद्ध है। नंदी जी, स्मरण तो आपको भी होगा कि मैंने अपने बाल्यकाल में ही किस प्रकार आपको रोका था। इसलिए वैसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो उसके पूर्व ही आप अभी भी पीछे हट सकते हैं। आज मैं भीषण प्रहार करूंगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु के कार्य से
कदापि पीछे नहीं हटूंगा। पीछे मुझे नहीं, आज तुम्हें हटना होगा हनुमान। आज सारा जग देखेगा कौन किस पर भीषण प्रहार करेगा। तुम्हारा कोई वार मुझे आहत नहीं कर सकता। मुझसे बढ़ने का दुस्साहस मत करो। महादेव के क्रोध का प्रतिरूप हूं मैं भी श्री राम का अनुज हूँ और भैया श्री राम के कार्य में बाधा बनने वाले को अपने मार्ग से हटाना धर्म है मेरा, जिसका निर्वहन अवश्य करूंगा मैं। ए बालक, तुमने वो चुनौती स्वीकार की है जिस पर तुम विजय पाने के लिए सक्षम नहीं हो। इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा इस युद्ध भूमि को तुम्हारी मृत्यु भूमि बना दूंगा। युद्ध भूमि छोड़ने का नहीं, युद्ध समाप्त करने का अभ्यस्त हूँ मैं। दुष्ट बालक, आज देखता हूं कैसे रक्षा करते हो तुम अपनी। धर्म का पथ भी सुगम नहीं भाई, रण महनंदी कपि सम आए। राम काज है तो हनुमंता, बल शक्ति करे पूर्ण प्रयोक्ता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम। सभी वार निष्फल कर दूंगा मैं, सारे अस्त्रों शस्त्रों को खंडित कर दूंगा। कितने भी वीर योद्धा होगे विचित्र तुम, किंतु मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आओ और युद्ध करो, दिखाओ अपनी वीरता का प्रमाण। हर हर महादेव, जय श्री राम।
राजकुमार शत्रुघ्न, मेरे बल और युद्ध कौशल का तुम तो क्या कोई भी सामना नहीं कर सकता। अति प्रचंड महायोद्धा प्रतीत हो रहे हैं वीरभद्र। मुझे शीघ्र ही इन दोनों से निपटकर काका श्री की सहायता के लिए जाना चाहिए। राजकुमार शत्रुघ्न संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब मेरा आपको अविलंब रोकना अति आवश्यक हो गया है नंदी जी। नंदी जी परास्त हो गए हनुमान से। कहाँ गए वो? क्या ये संभव है? अब उठ भी सकेंगे नंदी जी? मुझे क्षमा करें नंदी जी, किंतु मेरे लिए यह करना अति आवश्यक था। वीरभद्र सावधान, आ रहा है हनुमान। युद्ध में विरोधी कोई मित्र या परिचित ही क्यों ना हो, योद्धा को अपने धर्म युद्ध में पूरी तन्मयता से अडिग रहना चाहिए।